हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र परमार आज आपके बीच एक और रिवर्स प्लान पर एक और रोज़गार की बात कर रहा हूँ, जिसे कि हम आज ये संरक्षित संरक्षित सब्जी उत्पादन तकनीकी है। इसमें संरक्षित सब्जी उत्पादन तकनीकी या एक प्रकार का आधुनिकता प्रकार की तकनीकी है। इसमें आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है हम लोग संरक्षित पॉली हाउस के अंदर जो है हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। आप देख लीजिए, हमने पॉली हाउस जो भी हमारे आसपास लो कॉस्ट के जो घर होते हैं, जो लो कॉस्ट के जो भी लकड़ी है या बांस है या डंडे हैं, उसके बाहर से हम प्लास्टिक लगाते हैं और प्लास्टिक लगाने से आप देख लीजिए अंदर अच्छी खासी सब्जी होती है। आप देख लीजिए, हमने यहाँ बैंगन भी लगा रखा है, शिमला मिर्च लगा रखी है और इसमें जो है ये हम काफ़ी बड़े बड़े बनाते हैं। अब तो गवर्नमेंट भी जो है सीएम जो मुख्यमंत्री जो सुरक्षित सब्जी उत्पादन परियोजना है, इसके तहत भी इसको मिल रहा है। परंतु मैंने ये कार्य जो है उसमें अपना जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर भरसार में एक फेलोशिप ली है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके तहत ये काम हम लोगों द्वारा किया गया और हमने किया। ये भरसार में है और इसमें देख लीजिए आपकी किस प्रकार से हम लोग जो हैं अपनी ऐसी ज़मीन पे जहाँ पर कि बहुत कम संभावना होती है सब्जी उत्पादन की, क्योंकि कई बार अगर हम सब्जी बोते हैं तो उसके अंदर जो है जीव जंतु, पशु पक्षी, पक्षियाँ और कीट पतंगे जाते हैं, जिसके कारण हम सब्जी उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सब्जी उत्पादन करें तो हम आसानी से जो है पॉली हाउस लगा के, पॉली हाउस का प्लास्टिक लगा के, इसमें प्लास्टिक आप जो सामान्य प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। शर्त क्या होती है कि सामान्य जो प्लास्टिक होगा वो थोड़ा सा कम चलता है और उसमें यूवी स्टेबलाइज प्लास्टिक नहीं होता है और उसका जो मोटापन होता है, थिकनेस होती है, वो जो है ज़्यादा होती है। तो तब भी सर्दियों और गर्मी में एक सीज़न से ज़्यादा चलने में बहुत असमर्थ होता है। हाँ, यदि हम इसमें यूवी स्टेबलाइज हाउस पॉली सीट लगाएं तो उसमें जो है हम लोग आसानी से जो है 8 से 10 साल तक जो है एक पॉली हाउस के अंदर, एक पॉली हाउस का हो या पॉलीटनल का हो, इसके अंदर हम सब्जी आसानी से उगा सकते हैं। आप देख लीजिए, ये मैं बरसात में फेलोशिप के दौरान मैंने ये काम किया है, सीखा है। अब बात आती है कि सब्जी उत्पादन हम पॉली हाउस के अंदर करने से क्या फ़ायदा है। एक तो इसमें क्या है, जो बाहरी जीव जंतु होते हैं वो बाहरी जीव जंतु जो हैं आसानी से अंदर नहीं घुसते हैं। कीट पतंगे, जीव जंतु, चिड़िया, पक्षी जितने भी हैं वो नहीं आ सकती है अंदर, क्योंकि उनको भी एक डर होता है कि कहीं मेरे को कोई अंदर पकड़ न ले। तो इसलिए जो है एक तरीका ये है कि सब्जी उत्पादन में जो है, और इसके अंदर जो दुगुना कई बार 1.5 गुना और दुगुना तक उत्पादन होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके संरक्षण में है। जब आप जाएंगे, जब आप पॉली हाउस खोलेंगे तभी ये है। यहाँ तक कि इसको कई बार जो है इसमें जो है बंदर और जंगली जानवर तक नहीं आते, उनको लगता है कि कहीं हमको ये लोग बंद न कर दें। तो ये एक बहुत अच्छा तकनीकी है और ये विदेशों से आई है तकनीक। इसे प्रोटेक्टेड वेजिटेबल कल्टीवेशन टेक्निक्स कहते हैं। आप देख लीजिए, ये मेरी फोटोग्राफ है। ये हमने एक जो है लो कास्ट का जो लेंटाना घास होती है, लेंटाना है, रिंगाल घास है, कोई भी आपका जो रिंगाल होती है, आप उसका जो है आसानी से प्लास्टिक लगा के पॉलीटनल के अंदर जो है पॉलीटनल प्लास्टिक को बांध के आप इसको जब चाहो तब लगा दो। धूप आ गई तो हटा दो और बारिश आ गई तो लगा दो। इससे क्या होता है, जो हमारी पौध होती है वो पौध जो है मरती नहीं है और उस पौध को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम इस पॉली हाउस का जो फ़ायदा है वो ये है कि प्री और लेट, अर्ली, प्री, लेट, ये सब प्रकार का हम इसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे हमें जनवरी में हम लोग जो है आसानी से जो है टमाटर बो सकते हैं और जनवरी, और अगर हम लेट में करें तो अगर हम अगस्त में टमाटर लगाते हैं पॉली हाउस के अंदर, तो वो पॉली हाउस के टमाटर जो है हम मान लो अक्टूबर नवंबर तक निकाल सकते हैं। क्योंकि प्लांट को जो है अगर उसका अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, उसका जो उसके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है वो अगर आप दे दो तो तो वो जो है प्रोडक्शन करता है। उसे उसे लगता है आर्टिफिशियल तकनीकी है ये, तो इस आर्टिफिशियल तकनीक में पौधा अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो मैंने एक जो ये रिंगाल की और लेंटाना घास की हमने जो है पॉलीटनल्स बनाई हैं, आप देख लीजिए। ये इसके अंदर हम जो है ये इसका फ़ायदा ये है कि जब चाहे तब हटा, इस ऊपर को पोर्टल को जब चाहो तब हटा दो, जब चाहे तब लगा दो, इसका ये फ़ायदा होता है। और इससे हम जो है अंदर जो है बीज अंकुरण भी कर सकते हैं, बीज उत्पादन, बीज से पौध बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी तकनीकी है और इससे इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि इसका जो उत्पादन है वो दोगुना हो जाता है, दोगुना 1.5 गुना, कई कई जगह तो तिगुना तक देखा गया है, क्योंकि वो आपके बस में है, आपके नियंत्रण में, आपके संरक्षण में, इसलिए आसानी से होता है। ये एक हमारा पॉली हाउस का
अंदर का जो है एक दृश्य है। आप देख लीजिए शिमला मिर्च कितनी अच्छी लगी है। ये मैनहट्टन वैरायटी है शिमला मिर्च की, और ये वैरायटी जो है हम लोगों ने हाइब्रिड वैरायटी प्रोडक्शन की निकाली थी, और इसने बहुत अच्छा प्रोडक्शन जो है उस समय दिया जब मैंने ये फेलोशिप ली है। अब और ये एक और फोटोग्राफ है जिसमें कि हम मिक्स वेजिटेबल कल्टीवेशन करते थे। माना आपका परिवार, आप चाहते हैं कि मेरे लिए, मैं अपने परिवार के लिए सब्जियां निकालूं, और बाहर सर्दी है, पाला पड़ रहा है, ठंड हो गई है और कुछ नहीं जम रहा है, तो आप इस तकनीक से जो है आसानी से जो है आप अपने पॉली हाउस के अंदर जो है खीरा, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, भिंडी बो सकते हैं। आप देख लीजिए ये पॉली हाउस के अंदर हमने करेला का उत्पादन भी किया है, और ये कोई ऐसा नहीं, ये मेरा खुद का काम है। आप मेरी फोटोग्राफ इसमें देख सकते हैं, ये मेरा खुद का काम किया गया है। अगर हम देखें तो कई सब्जियों में जो है उत्पादन 10 से डबल होती है। मैंने इसका मूल रूप मैंने अपने क्षेत्र में किया है, और ये नाबार्ड की एक परियोजना थी उसमें हमने किया है। आप देख लीजिए हमने छोटे छोटे पॉलीटनल्स, पॉली हाउसेज बना रखे हैं। ये पॉली हाउस, ये हमने जो है बीज उत्पादन किया है। ये हमारे कुछ फार्मर्स की विजिट है, और ये फार्मर्स की विजिट है, ये हमने पॉली हाउस के अंदर जो है बीज उत्पादन किया है, सर्दी हो गर्मी हो। इस पॉली हाउस का फ़ायदा क्या है कि जब चाहो जो चाहो आप उगा सकते हैं, बस आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, आपको उसकी तकनीकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उस तकनीक, आपको जानकारी नहीं और आप सीधे बोएं और आपका प्रोडक्शन होगा। ये देख लीजिए हमारा ये भी एक फ़ोटोग्राफ है। ये हमारा आफ्टर जो मानसून होता है, बारिश के बाद का जो है हमने पॉली हाउस लगाए हैं, और इसके बाद तुरंत बाद हमने इनके अंदर जो है टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन बोया, जबकि वो सीज़न ऑफ हो जाता है। परंतु टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन अगर हम जो है अगस्त में लगाते हैं तो आसानी से ये जो है अक्टूबर दिसंबर तक जो है वो दे देता है। ये देख लीजिए हमने बड़े बड़े पॉलीटनल्स बनाए हैं। आप ये फोटोग्राफ हमारा देख लीजिए। बस इसमें क्या है कि ये लो कॉस्ट प्लास्टिक है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट था, और इसमें ये देख लीजिए पॉली हाउस के अंदर का दृश्य है। ये डायग्राम, ये दृश्य है, देख लीजिए आप। इसमें पॉली हाउस के अंदर फ्रेंच वीन है, जो कि आफ्टर अगस्त के बाद, जबकि अगस्त के बाद फ्रेंच बीन होना संभव नहीं, पर हमने ये अगस्त में उगाया। ये बहुत दूर नहीं, ये मातली के पास हमारा गांव बंदरकोट है, जो गोल्डी पंजारा भवन में हमने ये प्रयोग कुछ किसानों के साथ किए थे। और ये देख लीजिए, ये हमने जो है इसको हमने कोशिश की कि ये पूर्णतया जैविक रहे, और जैविक रहने के लिए हम लोगों ने इसमें वर्मी कंपोस्ट को जो है डाला दिखा था। इसमें केचुए डाले, और केचुए जो आसानी से बहुत अच्छे, अगर आप केचुए को देखें तो केचुए के लिए सेट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अन्यथा इसको जो है चिड़िया खाती हैं, और जो हमारे जो और भी जानवर हैं वो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, अगर आपने सेट बना दिया तो एक तो बारिश नहीं होगी चाहता, और दूसरा जो है आपका जो केचुआ है वो नुकसान, उसको जो है अत्यधिक पानी नहीं मिलेगा, और सर्दियों में जब पाला पड़ता है तो उसको ठंड के कारण भी हमारा केचुआ मर जाता है साथियों। तो केचुए के लिए, केचुआ खाद बनाने के लिए जो है हमें जो है बहुत ज़रूरी है कि हमें केचुआ खाद बनाने के लिए अच्छा एक बढ़िया जो है लगभग 10 फीट लंबा और 4 से 6 फीट ऊंचा गहरा जो है हमें कंपोस्ट पिट बनाना है, और उसमें 3-4 चैम्बर बनाने हैं। 3-4 चैम्बर अगर बनाते हैं तो इसमें साइकिल बन जाती है कि एक पहले गड्ढे में आपने कच्चा गोबर डाला, फिर वही कच्चा गोबर जो फिर वो हो जाता है धीरे धीरे कि उस केचुए जो उसे खा देते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरे गड्ढे में जो है आपने जो है दूसरे गड्ढे में भी आपने कच्चा गोबर डाला। तो जो पहला गड्ढा है वो अगर आपने 1 महीने पहले भरा है, तो अगले मैंने जो आप सेकंड गड्ढा भर रहे हैं, इसी के अंदर जो सेकंड गड्ढा है, चैम्बर है, तो वो अगर आप भरते हैं तो तब तक पीछे वाला जो गोबर है वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर तीसरा गड्ढा, तो ये तीन गड्ढे जो है जब आप गोबर डालते हैं तो ये 3 गड्ढे आपके पास अगर हैं, तो इन 3 गड्ढों में आप पूरे साल भर में 4-4 महीने में आप इनको भरते हैं, तो पूरे साल भर में आपके पास वर्मी कंपोस्ट मिलती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और आपको साल भर वर्मी कंपोस्ट मिलती है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है कि वर्मी कंपोस्ट बहुत ही गुणकारी कंपोस्ट है और बहुत ही जैविक कंपोस्ट है, जो कि हमारे जो आजकल कैंसर है, डायबिटीज़ है, ब्रेन हेमरेज है, दुनिया भर के जो हमारे जो आजकल हम केमिकल यूज़ करते हैं, DAP, यूरिया, केन, पोटास, सल्फर हम जो यूज़ करते हैं, इससे उत्पादन तो बढ़ा है, पर उत्पादन बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, इनसे जो है कई प्रकार के रोग लोगों में घर कर गए हैं। BP है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, बहुत अत्यधिक जो रोग है वो सिर्फ एक जैविक रासायनिक खादों के
ज़्यादा उपयोग से ही हुआ है। ये हमारे को देख लीजिए, ये हमारा एक इनर व्यू है पॉली हाउस का। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये आप देख लीजिए कि हमने मल्टीपल क्रॉपिंग की है। कहीं हमने छप्पन कद्दू बोए हैं, कहीं पे हमने शिमला मिर्च बोई है, कहीं पे हमने टमाटर लगाए हैं। ये इसका आउटर व्यू है। ये हमने कुछ प्रयोग किए थे। तो ये बड़ा पॉली हाउस है और इसमें आप साल भर सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ में सर्दियों में सब्जी उत्पादन होने का संभावनाएं कम होती है। परंतु यदि आपके पास पॉली हाउस है तो आप इसे आसानी से उगा सकते हैं। ये कुछ हम लोगों ने अपने कुछ प्रयोग किए थे और ये हम लोग निरंतर जो है, ये हमारी केचुआ खाद है। अब केचुए जब आप खाद निकालते हैं तो उस समय उसमें केचुए होते हैं, उन केचुओं को आप अलग कर दीजिए। अगर आप खाद निकालते हैं तो कुछ समय बाद जो है धीरे धीरे वो केचुए पुनः जो है उसी में चले जाते हैं। इसके ऊपर आपको खाद के जब आप डालते हैं तो उसके ऊपर बोरियां अगर आप रखते हैं तो बोरियों से जो है चिड़िया अंदर जो है केचुए नहीं खा सकती है। और ये ईएसिना फोइटिडा एक जो है सबसे अच्छा केचुआ है, ईएसिना फोइटिडा। ये वही वैरायटी है और ये बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं, बहुत पतले दुबले होते हैं, हमारे गांव के केचुए की तरह नहीं होते हैं। ये बहुत दुबले पतले छोटे से होते हैं, परंतु ये बहुत कारगर है। ये सबसे अच्छी वैरायटी मानी गई है केचुआ खाद बनाने में। और ये अगर आप 3 चैम्बर बनाए हैं तो ये धीरे धीरे अपने आप, जैसे इधर खाद कन्वर्ट करते तो बीच में उनके बीच में थोड़ा सा एक एक ईंट निकाल के जो छेद होने चाहिए, तो वो अपने आप समझ आते हैं कि यहाँ खाद नई खाद आ गई, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो साथियों, तीन चैम्बर बनाने से आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप आसानी से जो है साल भर जो है वो उत्पादन कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। ये एक प्रयोग जो है हम लोगों ने उधर के लोगों को एक्सपोजर विजिट ले गए थे। गेवला जो गोल्डन पंजाला भवन के लोग हैं उनके एक्सपोजर विजिट हम लोग रानी चौरी ले गए थे। तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है सीड को बोने का तरीका होता है, क्योंकि सीड जो बोए जाते हैं आसान नहीं होता है। कई बार जो है हम लोग सीड ले जाते हैं और हम सीड को बोना हमें आता नहीं है, और उससे हम क्या है उस दुकानदार के ऊपर दोष देते हैं, जो जिस दुकानदार ने वो बीज दिए हैं कि बीज अच्छा नहीं दिया, क्योंकि हमें सीड बोने की टेक्निक्स आती नहीं है। टेक्निक्स अगर आ जाए तो बीज का जो है बीज का और समय का जो है सदुपयोग हो सकता है। अन्यथा क्या होता है कि कई बार आपने बीज बोया और वो 1 महीने तक ऊपर नहीं है और आप तब तक सीजन चला गया, आपका खेत खराब हो सकता है। तो बीज बोना एक बहुत अच्छी तकनीक है साथियों। इसको बोना जो है आपको आना चाहिए, और ये हम लोगों ने सिखाया, क्योंकि बीज जो है अक्सर अपने वजन का अपने साइज़ का 1.5 या 2 गुने साइज़ में नीचे हो जाता है। अगर आपने बीज बहुत ज़्यादा गहरे डाल दिया तो वो बीज भी ऊपर नहीं आता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी उसको ऊपर आने में ख़त्म हो जाती है और उससे पहले ही वह नष्ट हो जाता है। आप बीज को जो है, अगर आपका जो साइज़ है उस साइज़ के 1.5 से 2 गुना साइज़ जमाना आपका मटर है, मटर आपके अगर दाने के बना तो उस मटर को उस मटर के 2 गुने जो है आपने नीचे डालना है, 2 गुने साइज़ को नीचे डालना है और मटर आ जाएगा। यदि आप बहुत गहरा डालते हैं तो नुकसान होता है। और बीज जो जब हम पौध उत्पादन करते हैं तो हमेशा रेज बेल्ट से करते हैं। रेज बेल्ट का मतलब आपका जो है, जो ये देख लीजिए, ये जो है मिट्टी है, इसको आपने थोड़ा ऊपर उठा दिया और इसके चारों तरफ नाली बना दी, क्योंकि जब आप पानी देते हैं तो पानी देने से क्या होता है कि एक्सेस पानी ना हो, ज़्यादा पानी ना हो, वो बाहर इन नालियों में आ जाता है और इससे जो हमारे बीज सड़ने से बच जाता है। तो साथियों, बीज उत्पादन करना भी एक बहुत बड़ी तकनीकी है, और ये हम लोग ने एक एक्सपोजर विजिट ले गया था, हम लोगों ने सीखा है इस तकनीक को। ये आप देख लीजिए, ये हमारे ही लगाए हुए पॉलीटनस है और इसके अंदर आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है सब्जी उत्पादन हो रहा है। ये गोभी का है, ये ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन है। आप देखें कि ये जब हमारे पास जो है सर्दियों में यहाँ पे सब्जी पाले के कारण जो सिर्फ पाला ही और राई और पाला ही हम उगा सकते हैं, उस समय हम जो है आसानी से और सब्जियाँ भी उगा सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी तकनीकी सीखनी पड़ेगी। ये एक और है वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल। ये आपका किसी व्यक्तिगत अगर आप हैं तो आप एक अपने खेत में आप पॉलीटनल बना के आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है। यहाँ पे आप पीछे अगर आप देखें, ये टमाटर की पौध है, आप टमाटर लगे हुए देखें। टमाटर हमारा US 198 था, ये जो है हमने जो प्रयोग किया था, ये अमेरिका की जो है यूनाइटेड स्टेट की एक वैरायटी है, जो कि आज 2 लाख रुपए केजी है। इसका 2 ग्राम, इसका 10 ग्राम का पौधा वो 2,000 रुपये का है, तो ये लगभग 2 लाख रुपए केजी टमाटर है। ये जो है आपका शिमला मिर्च है, आप देख लीजिए शिमला मिर्च लगी है, मेरिटन की वैरायटी है। ये भी बहुत लंबी जाती है, हमने इसमें देखो रस्से बांधे हुए हैं। और ये बैंगन है ना, बैंगन जो है हमारा, ये बैंगन हमारा। और ये आप देखिए, ये मालनी एक ककड़ी होती है, मालनी वैरायटी, उसकी जो है बहुत अच्छी, ये जो है पोल्ट्री के अंदर ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है। और साथियों, ये सीखना पड़ेगा। और ये देख लीजिए, हमने कुछ किसानों के साथ हमने प्रयोग किया, ये पॉलीटनल लगा के पूरे खेत में किस प्रकार से हमने पॉलीटनल लगाना है। ये जो है आप ये बहुत ज़्यादा
परमानेंट नहीं होते हैं स्ट्रक्चर। ये इसको जब चाहो तब हटा दो, जब चाहो तब लगा दो। आपको लगता है कि शाम को आज ओले पड़ने वाले हैं तो उस समय आप इसको लगा सकते हैं। कहीं आपकी फसल को, या शाम को लगता है आपको आज बारिश होने वाली है और आपकी फसल को बारिश की आवश्यकता नहीं है, तो आप उसको लगा सकते हो और आप अपनी फसल को जो बिन बादल जो आप जब आपको आवश्यकता नहीं और बरसात पौधे को हो रही है तो उस समय आप अपने फसल को बचा सकते हैं। ये हमने जो है फिर एक जो है नमूना जो है एक हमने पेश किया है। ये कई नमूने हैं, इनके इनर व्यू है, आउटर व्यू है। अब बात आती है कि हम पॉलीटनल के अंदर क्यों हम प्रोडक्शन करें, क्या ऐसी वो है। तो साथियों, रिवर्स पलायन हो रहा है। रिवर्स पलायन हो रहा है तो हमारे पास खेत खलियान बहुत हैं, हम उसको जो है अगर हम उसको जो है उससे आजीविका सर्जन करें तो हम निश्चित रूप से अच्छी आय कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि ये जो पॉली हाउस जो है कितना कारगर हो सकता है। ये लिखा है, देखो आप, खीरा लिखा हुआ है। खीरा पॉली हाउस के अंदर 18 केजी प्रति वर्ग मीटर होता है, जबकि सामान्य खेती में ये 8 होता है। तो लगभग 8 दूना 16, 2 18, लगभग 2 गुने से भी ऊपर है। टमाटर बाहर 5.3 केजी। ये डाटा मेरा नहीं है, ये डाटा आप जो है ये डाटा जो है पॉली हाउस जो स्कीम्स हैं उसके, ये पॉली हाउस की जो है तुलनात्मक अध्ययन है ये डाटा। तो आप टमाटर देख लीजिए, टमाटर 3 गुना हो रहा है। शिमला मिर्च देख लीजिए, बाहर 4.2 केजी होता है और अंदर 13.5 केजी होता है। ये होता तभी है जब लोग आप मेहनत करेंगे। ये नहीं कि आपने पॉली हाउस के अंदर पौधे लगा दिए और उसके बाद जो आप सोचें कि सिद्धि को ना हो जाए। उसको आपको मेंटेन करना होगा, कब उसको पानी देना है, कब उसको दवा देनी है, कब उसे खाद देना, कब उसमें कोई रोग तो नहीं लगा, उसे गर्मी तो नहीं लगी, उसे ठंड तो नहीं लग रही है। क्योंकि पौधे को भी हमारे तरह जो है पौधा भी बहुत ज़्यादा संवेदी होता है। तो आप बैंगन देख लीजिए, बैंगन जो है 2 किलो अगर बाहर होता है प्रति वर्ग मीटर तो अंदर 3 किलो होता है। घिया देख लो, बाहर 8 किलो होती है तो अंदर जो 18 किलो होती है। छप्पन कद्दू अगर बाहर 3 किलो हो 3.7 केजी होता है तो अंदर 10.5 केजी होता है। फूल गोभी अंदर बाहर 3.3 केजी होता है तो अंदर 5.5 केजी होती है। पत्ता गोभी 6 अगर अंदर जो है 4.5 केजी होता है तो ये 6 केजी होता है। क्योंकि पत्ता गोभी सर्दियों की फसल है, इसलिए जो है सर्दियों में हम जो है हरी गोभी आप देख लीजिए 1 केजी अगर बाहर होते तो अंदर जो 2 केजी हो रही है। भिंडी बाहर अगर 0.25 केजी होती है तो यहाँ जो है 0.95 केजी होती है। हरा धनिया देख लीजिए आप, बाहर 8 अंदर 12। पालक बाहर 13.5 और अंदर 15.6 होता है। राजमा अगर आप देखो तो 1.8 2.3 होती है। और हरी प्याज जो है बाहर 8.5 होती है, अंदर 10.5 होती है। तो साथियों, स्ट्रॉबेरी भी आप देख लीजिए, बाहर अगर 0.80 है अंदर 1.850 ये डाटा है। अब हम जो है बात ये जो है ये अगर ये हम फ़ायदा देते हैं कि प्रतिवर्ग जो है अगर बढ़ रहा है और उसके पीछे कई कारण हैं कि बढ़ने के पीछे। एक तो जो है बाहरी जो जीव जंतु होते हैं, कीट पतंगे होते हैं या पशु पक्षी होते हैं, वो नुकसान नहीं करते। दूसरा जो है आप जब चाहो तब आप उसे अपने साथ से उसको खोल और बंद कर सकते हैं। अब बात आती है कि पॉली हाउस में हम लोग कहाँ हैं। अगर हम देखें तो पॉली हाउस में जो है इंडिया जो है सबसे नीचे पायदान 12वें पायदान पे है। आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है 600 वर्ग मीटर 600 हेक्टेयर पे करता है। बेल्जियम 2400 पे करता है। कनाडा 4000 पे कर रहा है। चीन जो है ये जो है 1,04,000 हेक्टेयर पे कर रहा है चीन की अगर हम बात करें, है ना। और इंग्लैंड में जो है 3,500 में है। फ्रांस 5,800 में है। इजराइल को देख लीजिए आप, इजराइल हमसे छोटा देश है। कहाँ है इजराइल? 2200 हेक्टेयर पे करता है। इटली 18,500 पे कर रहा है। जापान 42,000 पे कर रहा है। नीदरलैंड 9,600 पे कर रहा है। अमेरिका 4250 पे कर रहा है। और भारत अभी 1000 प्लस माइनस में ही है। साथियों, 1000 प्लस माइनस में ही, 1000 हेक्टेयर प्लस माइनस। अगर हम इंडिया का जो क्षेत्रफल वाला अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, जबकि हम बात करते हैं कि इजराइल आज जो है हमारी अपेक्षा आय 10 गुना कर रहा है। उतनी ज़मीन पे आय 10 गुना कर रहा है। तो उन्होंने यही सब तकनीकें अपनाई है साथियों, इसलिए उसकी आय 10 गुना है। और हम आज भी हम जो है मोदी जी का जो सपना है कि डबलिंग फार्मर इनकम, वो हम कर सकते हैं, सपना पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है हमें उनके जो है हमें जो है अपनी आधुनिकतम तकनीकी अपनानी पड़ेगी। साथियों, ये मेरी फोटोग्राफ है जो मैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर बरसार में किया था। आप देख लीजिए, ये टमाटर की वैरायटी है 198, जो कि लगभग
10 से 15 फीट ऊपर जाती है, और इसे हम प्लास्टिक की रस्सियों से बांधते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वहाँ एक ये भी है कि हमें अगर हम जंगल से पेड़ काट के जो है हम उसको सपोर्ट करते हैं, स्टैकिंग करते हैं, जिनको यहाँ पे झिटके कहते हैं, वो लगाते हैं तो जंगल का नुकसान होता है। अगर हम उसकी जगह पे प्लास्टिक की रस्सियाँ ऊपर पाइप पे बांध दें और उनको नीचे की तरफ गिरा दें, तो धीरे 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 ये टमाटर ट्रेंड होकर जो ऊपर को जाता है, और ऊपर जाके जो ये टमाटर एक पौधा जो है बहुत, मेरा जो अनुभव है बहुत अच्छा है। हम हर दिन, हर तीसरे दिन पौधे से 1 से 2 किलो निकाल देते हैं, और एक पौधा 30 किलो टमाटर देता है अपने। ये पौधा जिसकी मैं बात करूँ, ये हाइब्रिड पौधा है। आप देख लो, हमने इसमें प्लास्टिक बिछा रखा है, इसे प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं, क्योंकि इससे वहीं पे पौधा लगा, जहाँ पे पौधे लगाते हैं वहीं पर जो है वहीं पे जो है हम लोग खोदते हैं और पौध निकालते हैं, और पे जो है पूरे प्लास्टिक लगा देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि प्लास्टिक मल्चिंग से कोई खरपतवार, कोई खाड़ खबार नहीं आता है। साथियों, ये मेरी एक प्रयोग था कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर भरसार में, और ये हम लोग इसका डेली प्रोडक्शन निकालते थे। तो ये जो एक पौधा अगर 30 किलो निकालते थे, इसके अंदर हमारे पास जो है लगभग इस पॉली हाउस के अंदर हमारे 500-600 से पेड़ थे, और हमने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया। ये मेरा एक फेलो जो लड़का था प्रोजेक्ट में काम करता है, ये देख लीजिए आप टमाटर किस प्रकार से हमारा टमाटर का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर, बहुत ग्लो देख लीजिए टमाटर का। तो साथियों, ये तभी संभव है जब हम लोग आधुनिक तकनीकी अपनाएंगे। ये शिमला मिर्च का हमारा एक प्रयोग था, और इसमें भी आप देख लीजिए ये पॉली हाउस के अंदर है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में। ये थोड़ा सा मिस चैम्बर में, हमें कब बारिश लगनी है, कब धूप लगनी है, कब क्या देना है, तो ये देख लीजिए। हम इसमें जो ये मेरे सहयोगी हैं, जो साथी हमारे सर हैं, ये जो है पिंचिंग कर रहे हैं शिमला मिर्च की। और शिमला मिर्च में भी यहाँ भी हमने देखो प्लास्टिक मल्चिंग की है, नीचे प्लास्टिक लगाया है, क्योंकि प्लास्टिक बिछाने से बहुत फ़ायदा होता है कि प्लास्टिक बिछाने से कबाड़ बिल्कुल नहीं आता है, खरपतवार। एक 300-400 रुपये के प्लास्टिक बिछा दें एक बार, तो जो लेबर हम 300-400 रुपये लेबर देते हैं, ऊपर से पौधा नुकसान होता है, वो सब बच जाता है प्लास्टिक मल्चिंग से। ये कुछ हमने किसानों के खेतों में अपने पॉली हाउस लगाए। ये तो सीड प्रोडक्शन के लिए है, बीज पौधों के लिए है। ये कुछ अंदर के पॉली हाउस के अंदर के उस दृश्य है कि हम एक साथ जो है अलग अलग पौध निकाल के जो है किसान अपना समय पर जो है हम पौध निकाल सकते हैं। पॉली हाउस का फ़ायदा तभी है जब हम जब चाहें तब कोई भी फसल उगा दें, जब चाहे तब अगेती पछेती नहीं, लेट अर्ली वैरायटी जो हम उगा सकें। इसीलिए जो है पॉली हाउस का महत्व है कि हम जब चाहें। साथियों, ये कुछ हमारे स्ट्रक्चर हैं, फॉन्ट चेंज होने के कारण स्ट्रक्चर जो है हमारा लगभग जो स्ट्रक्चर है वो लगभग 8-9 हज़ार रुपये का पड़ता है, अगर हम उसको देखें। ये कुछ हमारी वैराइटीज़ हैं, पूसा अर्ली सिंथेटिक है ना, और ये पूसा हाइब्रिड है। ये कुछ वैरायटी है हमारी जो कि हमने वहाँ पे ट्रायल की थी सर्दियों में, और ये इनके रिजल्ट्स हैं। ये आप देख लीजिए, ये हमारे पास डिफरेंट, ये हमने सब पॉली हाउस के अंदर ट्रायल की थी, और बहुत अच्छा इनका प्रोडक्शन लिखा, बहुत अच्छी है ईल्ड हुई इन पौधों से। तो मेरा ये टमाटर की हमारी वैरायटी है, ठीक है ना। ये कुछ टमाटर की इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ है हमारे पास, जो कि हमने विंटर सेशन में भी जब हमने लगाया था, हमने एक प्रयोग जो है अर्ली, एक लेट और एक सीजन पे तो भारी हो जाता है, पर तो अगर हम अगस्त में जो है हम टमाटर लगाएं और वो टमाटर अगर दिसंबर में निकले तो ये पॉली हाउस की वैल्यू है। और अगर हम जनवरी में जो है टमाटर लगाएं और वो मार्च अप्रैल तक अगर आ जाए तो ये एक पॉली हाउस का वो है। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने घर आए हैं पलायन करके, तो निश्चित रूप से अगर आप आधुनिकतम तरीके से, जैसे आज हम कह रहे हैं इजराइल बहुत आगे चला गया है सर एग्रीकल्चर के मामले में, तो उनके पास भी वही ज़मीन है, हमारे पास भी वही ज़मीन है, बल्कि उनकी ज़मीन हमसे भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और हमारी जो पृथ्वी भूमि माता है, वो जब उसे मेहनत करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपको रिटर्न करती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। ये तकनीक अगर आप अपनाते हैं तो जो सुरक्षित सब्जी उत्पादन परियोजना है, इसका बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। हमारे यहाँ हर्षिल साइड में ये अच्छा, जो भी ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें ये बहुत ही कारगर हो सकता है। धन्यवाद।